यूक्रेन पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला, रूस ने उड़ाए चीथड़े। रूस यूक्रेन जंग को 1565 दिन या यूं कहें कि 4 साल 3 महीने और 14 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। रूस भले ही यूक्रेन के 20% जमीन पर कब्जा कर चुका हो, लेकिन अभी भी यूक्रेन अमेरिका और नेटो की सीधी और खुफिया मदद के जरिए रूस पर बेहद भीषण हमला कर रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूसी नौसैनिक बेस पर जिस तरह से यूक्रेन ने तूफानी ड्रोन हमला किया, उसने पुतिन के तन बदन में आग लगा दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने एक साथ 236 आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं, जिसने यूक्रेन के इलाकों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। इधर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अब कोई समझौता यूक्रेन से नहीं होगा और जब तक सभी टारगेट रूस पूरे नहीं कर लेगा, तब तक हमले नहीं रोकेगा। इधर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने बयान दिया कि रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर सीधे हमला करने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर अब तक के युद्ध के सबसे बड़े सीरियल ड्रोन हमले की खबर से, जिसने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। चीख पड़े ज़ेलेंस्की, नहीं रुकेंगे पुतिन। रूस और यूक्रेन इस वक्त एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है, जिसकी वजह से रूस में बेहद अंदर घुसकर यूक्रेनी सेना हमले कर पा रही है। अगर पिछले 48 घंटों की ही बात करें तो यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक रूस को जो तूफानी हमलों से भारी नुकसान पहुंचाया है, उसमें यूक्रेन के ड्रोन्स ने सीमा से 1000 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग के पास रूसी बाल्टिक फ्लीट के मुख्य बेस क्रोनस्टैंड और नौसेना के 15वें शस्त्रागार को निशाना बनाया है, जिसके बाद से पुतिन ने रूसी सेना को खुली छूट दे दी है। पिछले 18 घंटे में रूसी सेना के हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मचने की खबर है। रूस ने यूक्रेन पर इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। 6 और 7 जून की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 236 ड्रोन से हमला किया है। रूस ने इन ड्रोन्स को यूक्रेन पर 7 अलग अलग दिशाओं से दागा है, जैसे ब्रांस्क, कुर्स्क, ओरेल, मिलरोवो, प्रिमोर्स्को, अक्सक और कब्जे वाले क्रीमिया के चौड़ा से लॉन्च किया था, ताकि यूक्रेनी सुरक्षा घेरे को भ्रमित किया जा सके। सबसे ज्यादा तबाही इन इलाकों में दर्ज की गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन पर कहां-कहां हमले हुए। ज़ापोरिज़िया। यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया रूसी ड्रोन हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां रूस ने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर सीधा प्रहार किया, जिससे पूरे शहर में आंशिक ब्लैकआउट हो गया। यहां मलबे की चपेट में आने से एफपीवी ड्रोन से की गई हंटिंग स्ट्राइक में एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर सहित कई यूक्रेनी नागरिकों की जान गई और 25 लोग इसमें घायल हो गए। चेरनोबिल। यूक्रेनी परमाणु एजेंसी के मुताबिक एक रूसी ड्रोन चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन के स्टोरेज ब्लॉक की एक इमारत से जा टकराया। राहत की बात यह रही कि हमले के वक्त उस विशिष्ट कंटेनर बिल्डिंग में ईंधन मौजूद नहीं था, जिससे रेडिएशन का स्तर फिलहाल सामान्य और स्थिर बना हुआ है, लेकिन इमारत को काफी नुकसान हुआ है। ओदेसा। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेसा में रूस ने रिहायशी इलाकों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया। हमले में एक चर्च की जमीन पर बनी इमारत और कई नागरिकों के घर तबाह हो गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। द्निप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव। इन दोनों मोर्चों पर ड्रोन के साथ साथ रूसी लड़ाकू विमानों ने गाइडेड एरियल बमों से हमला किया, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा और कई मौतें दर्ज की गई हैं। सुमेव, चर्निव। उत्तरी सीमा से लगे इन इलाकों में रूस ने एक गैस स्टेशन और पोस्टल ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया।
चेर्निहाइव में गैस स्टेशन पर ड्रोन गिरने से भीषण आग लग गई। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने इस बार केवल हमलावर ड्रोन्स शाहिद, गेरबेरा और इटालमास का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के महंगे एयर डिफेंस मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए भारी संख्या में पैरोडी नाम के डिकॉय ड्रोन्स यानी कि फर्जी ड्रोन्स भी छोड़े थे, ताकि यूक्रेनी रडार असली और नकली ड्रोन में फर्क ही न कर पाएं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने रूस के 236 ड्रोन्स में से 215 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से नष्ट कर दिया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा सफल इंटरसेप्शन माना जा रहा है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खुला पत्र भेजकर आमने सामने की बैठक और फिर पूर्ण विराम का प्रस्ताव दिया। हालांकि पुतिन ने इसे खारिज करते हुए रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। Обратил внимание на время пребывания справедливых выборов. Ну, так случилось, его не допустили тогда до власти. Но если бы он был, отвечает никаким международным стандартам по обеспечению. Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают... यूक्रेन ने 236 में से 215 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। रूस के सीधे हमले में 17 आत्मघाती यूक्रेन के डिफेंस को भेदने में कामयाब रहे, जिन्होंने 13 अलग अलग ठिकानों पर सीधे विस्फोट किए। रूस के मार गिराए गए ड्रोन्स का जलता हुआ मलबा 9 अलग अलग रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में गिरा, जिससे कई इमारतों में आग भी लग गई। इस हमले की वजह से यूक्रेन के कई हिस्सों में ग्रिड फेल हो गया और बिजली चली गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग प्रांतों में कम से कम 7 नागरिकों की मौत की खबर है। 61 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। यूक्रेन पर पुतिन के 5 गुना हमले, कीव से खार्किव तक खूनी गदर। इस वक्त रूस यूक्रेन मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, जमीनी मोर्चा, हवाई और ड्रोन युद्ध। यूक्रेन ने खुफिया सैटेलाइट गाइडेड ड्रोन्स के जरिए रूस के सबसे महत्वपूर्ण लैंड रूट मेलिटोपोल चोनहार पर पूरी तरह से फायर कंट्रोल स्थापित कर लिया है। इसका मतलब है कि क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना की रसद और हथियारों की सप्लाई लाइन अब यूक्रेनी तोपों की जद में है। खबर तो ये भी है कि खुफिया सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि क्रीमिया के तट पर एक संदिग्ध रूसी पोत पर यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन्स ने हमला किया, जिसके बाद तुर्की कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। जो ताज़ी रिपोर्ट अब आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। रूस इस समय यूक्रेन के एयर डिफेंस यानी कि हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से थका देने की रणनीति पर काम कर रहा है। रूस के ताजे हमलों से कीव, डिनिप्रो, ओडेसा, पोल्तावा और खार्किव में भारी तबाही हुई है। हाल ही में जून के शुरुआती दिनों में रूस ने कीव और डिनिप्रो पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमले। रूस बड़े पैमाने पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में रूस ने अपनी नई परमाणु क्षमता जैसी काबिलियत रखने वाली ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कीव के पास बिलात्स्करवका पर हमला किया है। ड्रोन की बारिश। इसके अलावा रूस हर दिन हजारों की संख्या में शाहिद 136 यानी गेरान 2 कामिकाजे ड्रोन्स दाग रहा है। रूसी सरकार के मुताबिक उन्होंने FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का उत्पादन 30 गुना बढ़ा दिया है और वे रोजाना 15,000 ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। ग्लाइड बम। खार्किव और डॉनबास के अग्रिम मोर्चों पर रूसी लड़ाकू विमान भारी भरकम गाइडेड ग्लाइड बम गिरा रहे हैं, जो यूक्रेनी बंकरों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना और कमांड पोस्ट को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सीज फायर नहीं करेंगे पुतिन, आखिरी हमला शुरू। यूक्रेनी सेना ने पूर्वी रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर भी बहुत बड़े रूसी हमले की सूचना दी है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने पोक्रोवस्क में लगभग 1,56,000 सैनिकों से हमला शुरू कर दिया है।
जिसकी वजह से यूक्रेन का रसद और हथियार सप्लाई डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की 7वीं रैपिड एक्शन कोर के मुताबिक हमला करने के लिए रूसियों ने बख्तरबंद वाहनों, कार और मोटरसाइकिलों का भी इस्तेमाल किया है। रूसी काफिलों ने पोक्रोवस्क शहर के दक्षिणी हिस्से से लेकर उत्तरी हिस्से की ओर घुसने का प्रयास किया। रूसी सैनिक महीनों से छोटी पैदल सेना के ग्रुप में शहर के भीतर घुसते जा रहे हैं ताकि पूर्वी यूक्रेन के पूरे औद्योगिक डॉनबास क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो सके। मॉस्को के इस खास अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इस पूर्वी रसद केंद्र पर कब्जा कर सकें। ताजा खुफिया रिपोर्ट्स और युद्ध के मैदान की स्थिति को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय अपने सबसे आक्रामक और कड़े रुख में हैं। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण भी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा हाल ही में भेजे गए युद्ध विराम और बातचीत के प्रस्तावों को पुतिन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पुतिन का साफ कहना है कि वो अपने विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य को पूरा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन के पैट्रियट सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाने में जुटा हुआ है रूस। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन के पास अमेरिका के द्वारा दिए गए महंगे पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की भारी कमी हो रही है। पुतिन जानबूझकर बड़े पैमाने पर मिसाइलें दाग रहे हैं ताकि यूक्रेन का डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद आने में हो रही देरी का फायदा उठाया जा सके। प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन ने रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को वॉर इकोनॉमी यानी युद्ध अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIEF के जरिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि रूस आर्थिक रूप से बिल्कुल नहीं टूटा है और एक लंबी और थका देने वाली जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну... पुतिन ने हाल ही में डॉनबास को रूस का अविभाज्य हिस्सा बताया है और कहा है कि रूस इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। पुतिन यूक्रेन को डॉनबास से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की मांग कर रहे हैं, वरना वो बारूदी हमलों के दम पर यूक्रेन के पूरे डॉनबास को छीन लेंगे। पुतिन ने दावा किया कि डॉनबास में रूसी सेना जीत रही है और पोक्रोवस्क मिन्रोहरात को घेर लिया गया है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने इस साल यूक्रेन की लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अतिरिक्त कब्जा किया है। इधर रूस की अफ्रीकी सेना ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप को भी हैरान कर दिया है। रूस ने अफ्रीकी देशों से भर्ती किए गए लड़ाकों को, जिन्हें अक्सर ब्लैक वॉर्नर्स कहा जाता है, उन्हें यूक्रेन की जंग में उतार दिया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी यानी HUR और विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2024 की गर्मियों से रूस ने अफ्रीकी भर्ती को मीट असॉल्ट यानी मानव लहर हमलों में भेजना शुरू किया था और अब रूस को इसका जबरदस्त फायदा मिल रहा है। इधर रूसी कमांडर ने दावा किया कि मॉस्को की सेनाएं जापोरेजिया के सबसे बड़े शहर से 15 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को दक्षिणी यूक्रेन के जापोरेजिया क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल करने के अभियान को जारी रखने का आदेश दिया है। कर्नल जनरल मिखाइल टेप्लिंस्की ने क्रेमलिन में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक टेलीविजन बैठक में रूसी राष्ट्रपति को बताया कि रूसी सेनाएं जापोरेजिया शहर के करीब पहुंच रही हैं। मॉस्को यूक्रेन के विशाल जापोरेजिया प्रांत के लगभग 75% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, जो उन 4 प्रांतों में से एक है जिन्हें पुतिन ने 2022 में अपने कब्जे में लिया था। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने भी इससे पहले पुतिन को बताया था कि मॉस्को की सेनाएं लगभग पूरी अग्रिम पंक्ति पर आगे बढ़ रही हैं, जबकि कीव की सेनाएं रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और जवाबी हमले का प्रयास कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पुतिन ने हमले 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिए, क्या यूक्रेन उसका मुकाबला कर पाएगा या नहीं।